व्यापारी की हत्या के बाद कुख्यात बेलची गायब था। पुलिस पीछे पड़ी थी और इस कुख्यात के शागिर्दों ने पुलिस को चकमा देकर ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पटना पुलिस इस गैंग से इतना परेशान थी कि इस गैंग और इसके सरगना बेलची की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम लगाया था। और जब बेलची पुलिस के हत्थे चढ़ा तो इसके गैंग के 5 सदस्य भी धर लिए गए। पटना पुलिस की इस कामयाबी को खुद पटना के सीनियर एसपी ने शेयर किया। दरअसल कुख्यात अपराधी रंजीत कुमार उर्फ बेलची को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के हाथ अकेले यही नहीं लगा, बल्कि इसके 6 साथी अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले 7 महीने से कुख्यात बेलची की पुलिस को तलाश थी। कुल 4 आपराधिक वारदातों में पुलिस कुख्यात की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि पटना सिटी में चौक थाना के तहत तेल कारोबारी प्रमोद बागला की हत्या में यही बेलची और इसका गिरोह शामिल था। अपराधियों के इसी गैंग ने साल 2019 में धनतेरस की रात पटना के अगमकुआ थाना के भागवत नगर ज्वेलरी शॉप में डकैती के क्रम में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चौक थाना इलाके में ही दही भल्ला बेचने वाले युवक को इसने पैर में गोली मार दी थी। इसके अलावा भी एक जगह पर इसने गोली चलाई थी। कुख्यात रंजीत उर्फ बेलची मूल रूप से पटना सिटी के ही माल सलामी थाना के तहत मारूफगंज का रहने वाला है। पटना सिटी में इसी साल इसने एक और ज्वेलरी शॉप के मालिक की हत्या की थी। कई मामलों में ये गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, पर वहां से छूटने के बाद फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुट गया। अपराधियों के पकड़े जाने और इनके खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने उन्हें बताया कि 22 अक्टूबर को अपराधियों के एक गैंग ने जानीपुर थाने के तहत लाखों रुपए के मोबाइल से लदे एक पिकअप वैन को ही लूट लिया था। इस कांड के बाद जांच के क्रम में लूटे गए पिकअप वैन को पुलिस ने सोनपुर थाना इलाके से बरामद कर लिया था, लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के बारे में पुलिस को पता नहीं चल पाया। बावजूद इसके पुलिस की टीम अपराधियों की पहचान में जुटी थी। एसएसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान होने के बाद पुलिस की टीम पिछले 2 महीने से इन्हें फॉलो कर रही थी। इनके नंबर को भी सर्विलांस पर रखा गया था। अपराधी बेलची कुख्यात होने के साथ ही बेहद शातिर भी है। पुलिस से बचने के लिए इसने गजब का तरीका निकाल रखा था। इसने किराए पर 2 घर ले रखे थे, एक दीघा के रामजी चक में और दूसरा राजीव नगर में। लूट के सामान के साथ ही हथियार भी यहीं रख रहा था। पुलिस के मुताबिक अपराधी बेलची का तरीका ये था कि अगर पुलिस ने एक ठिकाने पर दबिश बनाने की कोशिश की तो ये तुरंत अपने दूसरे ठिकाने पर शिफ्ट हो जाता था। किराए के घर से रहकर ये अपराधी अपने गैंग के साथ मिलकर राजधानी और आसपास के इलाकों में लूटपाट और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया करता था। गैंग में हथियार की संख्या बढ़ाने पर भी जुटा हुआ था। दरअसल इसी बीच पटना के दीघा थाना की पुलिस को पता चला था कि कुछ अपराधी रामजी चक में देखे गए हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद ही सादे लिबास में थानेदार राजकुमार पांडे और उनकी टीम ने घेर को पहले 2 अपराधियों को पकड़ा। इसमें कुख्यात रंजीत उर्फ बेलची और उसका साथी बबलू कुमार था। फिर इनसे पूछताछ हुई, तब जानीपुर में हुए मोबाइल लूट कांड सहित सारे वारदातों के बारे में बताया। इसके बाद अपने साथियों की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने आमिर सोहर उर्फ सोनू, सन्नी सिंह, विकास कुमार, आंशिक कुमार और विपिन कुमार को पकड़ा। इन अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 5 गोली, 2 खोखा लूटा गया। 23 कार्टून मोबाइल और 1 मोबाइल बरामद भी किया गया। सम्मेलन है। आज एक और बहुत ही पेशेवर गिरोह का उद्भेदन किया गया है पटना पुलिस के द्वारा। 22 अक्टूबर 2022 को पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन की लूट हुई थी जिसमें मोबिल ऑयल लदा हुआ था। ये घटना 22 अक्टूबर 2022 को जानीपुर थाना में प्रतिवेदित हुई थी। जब ये घटना
उसके तुरंत बाद अनुसंधान के क्रम में जो पिकअप वैन है उसको सोनपुर थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया था, लेकिन कौन अपराधकर्मी लेकर गए थे उसके संबंध में जानकारी नहीं हो पाई थी। तभी से ही नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और मध्य की नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलवारी शरीफ, थानाध्यक्ष जानीपुर, थानाध्यक्ष मालसलामी, थानाध्यक्ष चौक, टीका और राजीव नगर, इनकी टीम बनाई गई थी। क्योंकि जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का उस वक्त एग्जामिनेशन किया था, तो पूरा हम लोगों ने देखा था कि कौन गाड़ी पीछा कर रही है पिकअप का और किस तरफ इनका रिट्रीट है, और गाड़ी हम लोगों को पिकअप सोनपुर से बरामद हुई थी। तो उसी के हिसाब से संबंधित थाना को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया था। लगभग 2 महीने से हम इस ग्रुप को फॉलो कर रहे थे, सीसीटीवी फुटेज डेवलप करके और तकनीकी अनुसंधान से। इसी क्रम में पता चला कि जितने भी अपराध कर्मी हैं दीघा थाना के रामजी चक, अखाड़ा गली एवं अन्य जो जगह है वहाँ पे लोग राजीव नगर में डेरा लेके छिपे हुए थे और वहीं से अपनी आपराधिक घटनाओं को ये कारित करते थे। फिर एक टीम बनाकर, विशेष दल बनाकर लगातार छापामारी की गई, जिस क्रम में टोटल 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इस ग्रुप का जो सरगना है बहुत ही कुख्यात अपराधकर्मी है रंजीत राय उर्फ बेलची। ये बेलची वही है जिससे बहुत एक चर्चित हत्याकांड हुआ था चौक थाना में 31 तारीख को। एक तेल व्यवसायी थे प्रमोद भागला, उसमें बाकी सभी अपराधकर्मी पकड़े गए थे। ये बेलची था जिसने 3 गोली मारा था। ये तब से फरार चल रहा था। इससे 2 दिन पहले चौक थाना क्षेत्र में ही एक दही भल्ला बेचने वाले लड़के को पाँव में गोली मारा था और इसके अलावा एक और जगह पे फायरिंग किया था। तो ये जो है मूल रूप से मारूफगंज मालसलामी का रहने वाला है और ये चौक थाना की 4 घटनाओं में अभी तक वांछित था। ये बहुत ही कुख्यात रहा है। पहले भी भागवत नगर में ज्वेलरी में दुकान में डकैती करते वक्त 2019 में धनतेरस वाले दिन इनके ग्रुप ने, एक ऋषि सरदार इसका पुराना साथी था, एक हत्या की थी। एक और सुनार की हत्या चौक थाना में इसने की थी। उन दोनों केसेस में तो जेल गया था, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर अपनी आपराधिक घटनाओं में शामिल हो गया था। बहरहाल पटना के दहलाने वाले इस गैंग के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अपनी पटना पुलिस इस गैंग के बचे हुए रुदान को पकड़ने की तैयारी में जुटी है। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की यह रिपोर्ट।